देयर वॉज अ टाइम जब मैं लुटते लुटते बचा था, काइंड ऑफ। तो ऑलमोस्ट शायद 4 साल पहले की बात है। तब मेरी एक बंदे से नई नई पहचान हुई थी। काइंड ऑफ बंदे से कह लो तो भी चलेगा, बिकॉज आई एम नॉट टोटली रियली श्योर। मेरे को अभी भी उस पर थोड़ा डाउट है। एक्चुअली थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा डाउट है। तो मेरी उससे पहचान तो बस एवे ही हो गई थी, पर मैं ये थंबनेल वाली सिचुएशन में फंसा था वाईफाई की वजह से। यू रिमेंबर वो पल, वो दिन जब जियो नहीं था और नेट के लिए एक दूसरे के पास भीख मंगा करते थे कि हॉटस्पॉट दे देना, क्यों नहीं दे रहा है, बस क्या यही क्या अपनी दोस्ती, यही क्या अपना प्यार। तुम्हारे घर पर वाईफाई होगा तो ऑफ कोर्स तुम्हें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी होगी किसी से हॉटस्पॉट लेने की, बट स्टिल कभी ना कभी तो नेट के लिए भीख मांगने की नौबत आई ही होगी। तो वैसे ही तब मैं 200 रुपये महीना 1 GB समथिंग वाले प्लान पे गुजारा किया करता था। मे बी लाइक मोस्ट ऑफ यू। हाँ, वही जियो के पहले वाला दौर। तो तब मेरी इस बंदे से पहचान हुई थी एन से आर एन से। आर एन इसलिए बिकॉज मैं उसकी आइडेंटिटी हिडन रखना चाहता हूँ ताकि किसी को पता ना चले कि उसका नाम आर्यन था। तो वो बंदा मेरे सामने वाली गली में रहता था जहाँ पर मैं किसी काम से जाता था। तो एक दिन आर्यन ने अचानक मुझे रोका एंड कहा कि शायद मैं तुझे पहचानता हूँ। मैं बोला कौन मैं? वो बोला हाँ तू, मैं तुझे पहचानता हूँ। तो मैंने पूछा कैसे? तो बेसिकली कुछ देर तक हमने वहाँ पर थोड़ी चिटचैट करी। और चिटचैट का एग्जैक्ट मीनिंग होता क्या है वैसे मैंने आज तक अभी चेक नहीं किया, बट हाँ ओके, नहीं बराबर चिटचैट। तो वहाँ पर हमारी थोड़ी पहचान हुई। फिर आगे कुछ दिनों तक बस हाय हेलो या ऐसे ही थोड़ी बहुत बातचीत चलती रही। लाइक पढ़ता क्या है, काम, करियर, फ्रेंड्स, म्यूचुअल फेसबुक फ्रेंड्स, चिवड़ा लहसन। तो ऐसे एक दिन उसने मुझे पूछा कि तेरे को वाईफाई मांगती। मैंने पूछा किसको? मुझे। तो वो बोला हाँ तेरे को वाईफाई मांगती। अभी देखो, अगर सामने से रसगुल्ला आएगा तो बंदे का मुंह तो खुलेगा ही ना। मतलब अगर थैनोस गमोरा को ऊपर से फेंकेगा तो स्टार लॉर्ड तो भड़केगा ही ना। मतलब अगर जेठालाल बबीता को गुड मॉर्निंग ए यार तू स्क्रिप्ट में क्या क्या एग्जांपल लिख के रखता है रे। तो बेसिकली पॉइंट इज कि मैंने उससे वाईफाई का पासवर्ड ले लिया। ये फोटो में बंदर संतरा लेकर जितना खुश दिख रहा है ना, उस टाइम मेरा वाईफाई के साथ रिलेशनशिप कुछ ऐसा ही था। नहीं, एक्चुअली आज भी वैसा ही है, बिकॉज वी स्टिल डोंट हैव अ वाईफाई कनेक्शन। मम्मी ये महीना वाईफाई बिठा ले क्या? कितनी माझी देऊ का बापाची घेतोयस? देखा, इस महीने भी वाईफाई नहीं लगा है। तो उस वक्त आर्यन से वाईफाई पासवर्ड मिलने की खुशी में मैंने भी 1-1 GB वाले गेम डाउनलोड करना चालू कर दिए। अभी वो वाईफाई तो था 1-1.5 MB स्पीड वाला। तो अगर वड्डे वड्डे गेम मुझे डाउनलोड करने थे तो उधर वड्डे वड्डे टाइम के लिए रुकना भी जरूरी ही था। तो मैं डाउनलोड चालू करके मस्त इसे पसर के उधर ही उसके घर में, आर्यन के घर में बैठ गया। हाँ, बॉन्डिंग और पहचान इतनी अच्छी तो हो ही गई थी मेरी उससे कि मैं आराम से उसके घर में बैठ सकूं। प्लस सीन ऐसा था कि आर्यन उस घर में था किराए पर और वो वाईफाई था रूम के मालिक का। तो वो ओपनली पासवर्ड किसी से शेयर नहीं कर सकता था, वरना उससे भी पासवर्ड छीन जाता। दैट्स वाई मैं वाईफाई का पासवर्ड लेकर उसके घर के अंदर था, घर के बाहर नहीं। तो मैं गेम डाउनलोड करने के लिए वहीं पर बैठ गया। पर उस वक्त उस बेचारे को क्या पता था, उसे इस बात की भनक तक नहीं थी कि चंद गेम्स डाउनलोड करने के चक्कर में उसी का गेम बजने जा रहा था। तो आगे हम दोनों उसके रूम में बैठकर आपस में बातें करने लगे। अब उसका रूम मतलब कोई 1 BHK मत इमेजिन कर लेना। उसका रूम मतलब उसका घर, जो ऑलमोस्ट एग्जैक्ट मेरे ही घर जैसा था। मतलब 10 बाय 12 फीट की खोली, जिसमें छोटा सा किचन और एक छोटा सा बाथरूम होता है। बाथरूम वर्ड भी एक्चुअली बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा उसके लिए, बिकॉज 2-3 आदमी साथ में सिकुड़ कर बैठ सके इतनी ही जगह होती है। मतलब समझ लो कि 1 स्क्वायर मीटर का पुअर क्लास वाला बाथरूम। चलो वाली पब्लिक, मोरी पता है ना सबको, मेक सम नॉइज। बेसिकली वही जिसको सस्ती लैंग्वेज में मोरी कहते हैं। आई डोंट नो तुम्हारी लैंग्वेज में क्या कहते होंगे या तुम्हें इस बारे में पता होगा भी या नहीं। डिपेंड्स कि तुम सोसाइटी के कौन से क्लास से बिलोंग करते हो, क्योंकि अपर मिडिल क्लास वालों के तो शायद बाथरूम भी मेरे घर से बड़े होते होंगे। सो आई डोंट थिंक मोरी वाला कॉन्सेप्ट उधर अप्लाई होगा भी। बातों बातों में टॉपिक किधर का किधर पहुंचा दिया मैंने। हम दोनों उसके घर में बैठकर बातें कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद कन्वर्सेशन आगे बढ़ते बढ़ते मुझे थोड़ा थोड़ा अजीब फील होने लगा। हाँ, वही अजीब एहसास जो अनकंफर्टेबल टाइप समथिंग लगता है। तो वो हल्का फुल्का एहसास मुझे हुआ बिकॉज आर्यन ने मिड कन्वर्सेशन उठकर हल्लू से लाइट और दरवाजा दोनों बंद कर लिए। एंड एक्चुअली इस बात से मुझे कोई खास फर्क पड़ा नहीं, बिकॉज कम ऑन, अरे कम ऑन बोला मैंने, कम ऑन नहीं। और ये हैंड वॉश क्या फोकट में आ रहा है तेरे को? साले वेस्ट क्यों कर रहा है तू? इसका ट्रेन हमेशा अलग ही पटरी पे भगते रहता है।
तो अभी तक मुझे ज़्यादा कुछ अजीब लग नहीं रहा था बिकॉज मैं नॉर्मल एंड कंफर्टेबल ही था। मतलब उसका दरवाज़ा मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे बंद ही रहता था, अंधेरा पसंद था शायद उसको, या तो वो ड्रैकुला ही था, पता नहीं। तो दरवाज़ा बंद करके वो मेरे साथ में आकर बैठ गया और हमारी डिसेंट ऐसी चल रही कन्वर्सेशन में उसने अचानक से प्यार का टॉपिक घुसेड़ा। एंड ट्रस्ट मी, बहुत बहुत अजीब लगता है जब कोई दरवाज़ा बंद करके लव का टॉपिक निकाले, खास करके तब जब वो कोई सेम जेंडर का ही हो। शी। तो जैसे ही टॉपिक निकला तो हम लोगों ने एज यूजुअल उस पर भी डिस्कशन और थॉट शेयर करना चालू किया, जो कि हम नॉर्मली थोड़ा बहुत किया करते थे। बिकॉज अगर बात करने को ज़्यादा कुछ ना हो तो लोग किसी भी टॉपिक पर कुछ भी बोलने लग जाते हैं। तो तुम कुछ बोलोगे नहीं? नहीं, मैं तुम्हारा पिंपल बहुत अच्छा है। तू पागल वागल है क्या? तो इधर उधर की बातें करते करते मैंने उसको मेरे फर्स्ट लव के बारे में बताया, जो मैंने 10th में किया था, बिकॉज वो भी एक अलग ही लेवल का फुद्दू इंसिडेंट था मेरी लाइफ का। फिर वो उसने मेरे को उसके जीएफ के बारे में बताया, फ़ोन में फ़ोटो वोटो दिखाकर स्टोरी वगैरह नरेट की। एंड देन उसके कुछ देर बाद उसने लव के टॉपिक से सीधा सिडक्शन और सेक्स पे जंप मारा। और तब ही आई स्टार्टेड फीलिंग एक्चुअली प्रॉपरली एक्सट्रीमली अनकम्फर्टेबली वियर्ड। इस बार तो बहुत ही ज़्यादा। अगर पहले इतना, तो अब वाली बार इतना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल। मतलब लव की बात कर ली तो कुछ करियर, अफेक्शन, फूड, बेंटेन, छोटा भीम, ऐसे किसी टॉपिक पर बात कर लेते ना। ये क्या सीधा सिडक्शन एंड सेक्स, माँ की आग, बैठे बैठे लौंडा 50 शेड्स ऑफ ग्रे वाला माहौल बना रिया था। मतलब जब तक कोई ऐसी बातें करे तब तक भी ठीक ही है। मतलब लाइक मेरे को नेट मिल रहा है, गेम डाउनलोड हो रहे हैं, 2 थॉटफुल बंदे साथ में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, मीनिंगफुल डिस्कशन चल रहा है, मेरे लाइफ में गुड थॉट्स की वैल्यू ऐड हो रही है। वो अपने निप्पल सहला रहा है। वो अपने निप्पल सहला रहा है? हाँ, सही सुना, वो अपने निप्पल सहलाने लग गया था। सो बेसिकली या वो अपने निप्पल सहला, वो अपने किशमिश सहलाने लग गया था, ये बताते हुए कि ये देख सहला कर कितना अजीब फील होता है, कैसे सेंसेशन झंझनाहट होती है। देन अगर मैं तेरे वाले को ऐसा करूंगा तो तुझे अलग फीलिंग आएगी, पर मैं खुद को करूंगा तो मुझे नहीं। Meanwhile, माय अंतरात्मा वाज लाइक, तुम लोगों ने वो टोमेटो गाय वाला मीम तो देखा है ना, मेरे पास क्यों आ रहे हो वाला। हाँ, वो फेस मेरे पे लगा दो और इमेजिन करो कि मेरा दिमाग ये बात गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा था। तो हाँ, एग्जैक्टली जो वियर्ड फीलिंग आ रहा था ना मेरे को इतनी देर से, अब मुझे उसकी प्रॉपर वजह पता चल चुकी थी कि मैं क्यों इतने अनकंफर्टेबल वाइब्स फील कर रहा था। निप्पल कौन सहलाता है यार। बाय द वे, ये इंसिडेंट के बाद तो मानना पड़ेगा मेरा सिक्स्थ सेंस अच्छा खासा एक्टिव है। मैं तो नहीं मानता। नहीं मानता? पक्का? नहीं, ठीक है फिर। तो जैसे ही बेजो को उसके खौफनाक इरादों के बारे में पता चला, ये तुम अंदर कैसे आया? इसको भी पासवर्ड दिया था क्या? ए मोरे में जा, उधर बैठ के वाईफाई चला चल। हाँ, तो जैसे ही मुझे पता चला कि वो वो मेरा तबला बजाना चाहता है, मैंने गपचुप हो सके उतनी जल्दी कन्वर्सेशन और सिचुएशन को नॉर्मल किया, बातें घुमा करके पट से जाकर दरवाज़ा खोला और उस सिचुएशन को मैंने अपने हाथ में ले लिया, इससे पहले कि वो हाथ में ले लेता। अब ये मत कहना कि बस इतना ही? उसने तो तेरे को हाथ भी नहीं लगाया और उसने तो कुछ करा भी नहीं तेरे साथ। पहली बात तो मैं गए नहीं हूँ, और तीसरी बात, कौन पागल कुछ होने की वेट करेगा जब कोई चीज़ पहले से ही अपनी मर्जी के खिलाफ हो रही हो। और ये बात समझना कोई इतना भी मुश्किल नहीं है कि अगर कोई अंधेरे कमरे में तुम्हारे साइड में बैठकर अपना किशमिश सहला रहा हो तो वो आगे क्या करने वाला है और क्या नहीं। ठीक है, मैं इंडिकेशन समझ गया था। वैसे भी मेरा बचपन इमरान हाशमी की मूवीज देखकर गुजरा, और अब ये भी मत कहना कि छोटे बच्चे कहाँ इमरान हाशमी के मूवीज देखते हैं। अरे चुप चुप कर, तो तुम सभी ने मर्डर देखी हुई है अपने बचपन में शायद। और अब वो लाल वाला बटन दबा दो, वरना मैं ये सेंड का बटन दबा दूंगा और सबकी मम्मी को नकली मैसेज जाएगा कि तुम लोग नुक्कड़ पे खड़े रह के बीड़ी फूकने जाते हो। आई एम सीरियस। बट शुक्र है कि उसको बाद में पता चल गया कि मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ, सो मेरी मैं बच गया। तो वैसे वो बंदा रेनबो पर्सन नहीं था शायद, या तो वो शायद बायसेक्सुअल ही था, पता नहीं।
अगर किसी को पता ना हो तो बाइसेक्सुअल वो इंसान होता है जो दोनों तरह के तबले बजाना पसंद करता है। समझ गए? गुड। तो उसके बाद कुछ मंथ्स तक हमारी दोस्ती रही, कुछ खास नहीं, वही हाय हेलो वाली। देन उसने शिफ्ट कर लिया किसी और एरिया में और अभी ना उससे कांटेक्ट है और ना उसके बारे में कुछ पता है कि वो अब कहाँ है, किधर है और किसका तबला बजा रहा है। आई डोंट नो, अगर मैं उस दिन टाइम पे टॉपिक ना घुमाता तो मुझे उसके ऑर्केस्ट्रा के कौन से इंस्ट्रूमेंट्स देखने पड़ते, मैं एक्चुअली सोचना भी नहीं चाहता। एंड थैंक यू सो मच पाशी। इट्स पाशाई एक्चुअली। हाँ वही पाशी। थैंक यू मेरी फर्स्ट कोलैब पार्टनर बनने के लिए। ये लो तुम्हारा थैंक यू कार्ड। उसके चैनल पर जाके सब्सक्राइब करो, उधर से इधर आए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, बेसिकली हम दोनों का चैनल सब्सक्राइब करो। तो कॉफ़ी पिएगी? हाँ थोड़ी चलेगी। अच्छा चल कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम।